हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनीष भार्गव। वैदिक मैथ्स की एक नई ट्रिक आप लोगों के सामने लेके आए हैं। अब सीधे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखो, आपको ये दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप में से हर कोई ये मेथड फॉलो करेगा, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे नहीं। मैं इसका आंसर सिर्फ 5 सेकंड में दे सकता हूँ। क्या कोई बिलीव करेगा? कोई बिलीव करेगा? किसी को आता है, किसी ने सीखा है तो वो कमेंट सेक्शन में टाइप करे। मैं सीधा आपसे वैदिक मैथ्स के मेथड से डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये मेथड आप देख सकोगे किसके ऊपर बेस्ड है। इसका नाम है सूत्र निकला, जो किसके ऊपर बेस्ड है? आधार के ऊपर बेस्ड है, बेस के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई करना है तो इसी को मैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? ये मेरे दो नंबर हैं। आपको क्या याद रखना है? बेस। अगर मैं आपसे पूछूं इसका बेस क्या है तो आप सब बोलोगे 1000, और मैं ये बोलूं 1000 से ये कितना ज्यादा है तो आप बोलोगे 6, और ये कितना ज्यादा है आप बोलोगे 9। आप बोलोगे सर ये 2 जीरो क्यों लगाई? क्योंकि 1000 के बेस में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है, तो हम यहाँ पे 3 नंबर ही लिखेंगे। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 9 6 कितना हो जाएगा आपका? 54। यहाँ पे आपके 3 नंबर आने चाहिए। फिर या तो आप इसको इसमें ऐड कर दो या आप इसको इसमें ऐड कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे 1006 प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा? 1015। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1015, और 1009 में भी 6 ऐड करूंगा तो वो भी कितना हो जाएगा? 1015। तो दैट्स इट। वैदिक मैथ्स यही आपको सिखाता है कि कैसे अपना टाइम आप बचा सकते हो। आई गेस मुश्किल से आपको 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे उस मेथड को सॉल्व करने में। तो यही वैदिक मैथ्स की खासियत है। आप चाहे 5th क्लास तक के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास तक के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, हर जगह आपके लिए यूजफुल है। ऐसी और भी अच्छी वीडियोस के लिए एनकरेज कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। इसकी ट्रिक और इसके कुछ एग्जांपल्स अभी और डिस्कस करते हैं साइड बाय साइड। चलिए, तो सीधा हम आते हैं। आपको ये पता चल गया कि वैदिक मैथ्स कैसे करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेके और इसको आपको क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे 999 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, तो मैं इसको कैसे करूंगा? तो आपको देखना है, ये 1000 से इसका भी बेस 1000 है, इसका भी बेस 1000 है। ये 1000 से कितना कम है? ये 1000 से माइनस है 001, मतलब एक नंबर छोटा है। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस। अब क्या करना है हमें? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 into 1 1 रहेगा, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस ही रहता है। अब क्या करना है? ये वाला साइन आप देख रहे हो माइनस का है, तो 999 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 998। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया? 998001। दैट्स इट। इतना सिंपल है वैदिक मैथ्स। आप सब उसको फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमें हर क्वेश्चन को अलग तरीके से देखना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ फॉलो करते हैं। अगर आपको मैं एक और क्वेश्चन बोलूं, मैं बोलूं कि 1012 मल्टीप्लाइड बाय 1005। चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1000 से कितना बड़ा है? 12 बड़ा है। ये 1000 से कितना बड़ा है? हमारा 5 बड़ा है। अब आप सबको पता है 5 into 12 करते हैं तो कितना आता है? 60 आता है। काफी इजी है। और 1012 में 5 ऐड करो या 105 में 12 ऐड करो, आंसर कितना आएगा आपका? 117। तो ये कितना हो जाएगा? 1017 सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? 1017060। काफी इजी है, आपकी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इसी को मैं 100 के बेस में लेके करूं तो सपोज करो 108 into 107 है। तब हम इसको कैसे करेंगे? इसका बेस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 100 से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। ये 100 से कितना बड़ा है? 7 नंबर बड़ा है। इन दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखो, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं रुकती। अगर लर्निंग हमारी लाइफ में रुक गई तो हमारी लाइफ रुक जाती है। तो वही बोलते हैं, जब तक लाइफ है हमें लर्निंग सीखती रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमें आती है। नई ट्रिक्स हैं, आपको कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट करेगी। तो 7 8 से कितना हो जाएगा हमारा? 56। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 56। 108 में 7 ऐड करो, 107 में 8 ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 115। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11556। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आप कहोगे कि सर इसमें कैसे होगा, तो उस चीज को डिस्कस करते हैं। सपोज करो आपका क्वेश्चन हो, मुझे मल्टीप्लाई करना है 998 into 995। चलिए, ये जरूर याद रखना है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। 100 है, 1000 है, तभी। अब मैथ्स है तो ट्रिक वाइज चलते हैं। तो ट्रिक कैसे फॉलो करेंगे हम? इस तरीके से देखेंगे जिसका बेस एक जैसा हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उस तरीके से सॉल्व होता है। ये भी मेथड इनके लिए इजी
इजी होता है। अगर हम इसी को इसके लिए सॉल्व करें 1 5 7 3 इंटू 1 6 4 3, तब ये वहां पे डिफिकल्ट होगा। उसके लिए अलग मेथड है, उसको जानने के लिए आप सारी प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग कैलकुलेशन के लिए अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। तो सपोज करो ये 1000 से कितना कम है 02, ये कितना कम है 05, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। 998 में से 05 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 993। तो व्हाट विल बी अवर आंसर 99310। चलिए अब आपने ये सीख लिया कि ये कैसे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, हमें देख लेना है ये उसके बेस से कितना कम है कितना ज्यादा है, उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। जितना बेस होता है उतने ही उसमें मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1000 का बेस है तो यहाँ पे भी कितने डिजिट आनी चाहिए 3 आनी चाहिए, तो यहाँ भी कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 0। तो ये जरूर याद रखना है कि उसका बेस क्या है। इसका बेस 1000 है तो ये भी 3 डिजिट का होगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरोस आती हैं। ठीक है, उसी तरीके के पीछे की 3 जीरो आएंगी। आगे की आप जैसे सॉल्व करो वैसे होनी चाहिए, और 0 हमेशा हम कहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं। इसी तरीके से एक और इसका अलग टाइप का केस है, जिसमें एक पॉजिटिव का हो सकता है और एक नेगेटिव का हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। सपोज करो 98 इंटू 102, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप में एक चेंज है। ये क्या है, 100 से 02 कम है, और ये कितना है 100 से 02 ज्यादा है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक तो हमने क्या किया, या तो प्लस प्लस में था या माइनस माइनस में था। प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके भी प्लस आता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके भी माइनस आता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, माइनस और प्लस हो गया, तो माइनस प्लस ऐड होके कितना हो जाएगा -4। तो इसको एक तरीके से हम लिख सकते हैं -04, 2 2 जा 4, और प्लस माइनस कितना हो गया माइनस। यहाँ पे आपका सेम पैटर्न रहेगा, या तो 98 में से 2 माइनस कर दो। देखो एक कितनी अच्छी चीज है, 98 से 2 प्लस करो तो भी 100 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, क्रॉस में करना है आपको। और 102 से 2 माइनस करो तब भी आपका कितना आएगा 100 ही आएगा, तो ये कितना होगा आपका 100 ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन भी यहाँ पे ये रह गया कि ये सर ये तो -4 है, तो क्या करेंगे 100, इसकी जगह क्या लिखेंगे 20, और उसमें से 04 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ना बच्चों, तो नेगेटिव है तो इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये 6999, तो हमारा आंसर होगा 9996। एक और क्वेश्चन इस टाइप का डिस्कस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए इस चीज में। एक क्वेश्चन 1000 के बेस पे डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 995 इंटू 1003, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, अब ये 1000 से कितना छोटा है, ये 1000 से 5 छोटा है, और ये 1000 से बड़ा है, तो प्लस का साइन कितना बड़ा है 3 बड़ा है। ठीक है, तो ये फोकस कीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ठीक है, साइड बाय साइड आप नई नई चीजें सीखते जाओगे, और अपने फ्रेंड्स को अगर आपने 2 बार सिखा दिया, सपोज आपने चैलेंज कर दिया कि उसको कि चलो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ 10 सेकंड के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका कोई भी फ्रेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर आप अपनी एक तरीके से वाहवाही करवाओ और बताओ कि मैं इसको 5 सेकंड में करके दिखा सकता हूं, फिर उनको ये ट्रिक बताओ। तो नॉलेज बांटने से फैलती है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी वैदिक मैथ्स आप सबको दिख ही रहा होगा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी, जो काफी लुप्त हो गई है, उसको हम एनकरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस से इस पे आते हैं। 3 5 जा कितना होगा 15, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो ऊपर लगा दीजिए आगे लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वापस वही स्टेप, 995 में 3 ऐड करो तो 998, या 1003 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तब भी 998। ये भी देखो, आप देखोगे तो ये काफी अच्छी चीज बन जाती है। आपको क्रॉस में ऐड या माइनस करना है, वो साइन यहां से देख के करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 998। अब 998 और इसकी जगह 30, क्योंकि 1000 का बेस है, उसमें से कितना माइनस कर देना है हमें 15, डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हैं। 15 माइनस करने से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 89799, दैट विल बी आवर आंसर। 15 माइनस कर दीजिए सिंपल 8000 में से, तो 7085, बाकी आपने 99 उस तरीके से लिख दिया। तो एनकरेज कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी, उनको भी सिखाइएगा, अपनी वैदिक मैथ्स की नॉलेज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या रहा। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से सॉल्व करिएगा, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सॉल्व करके। एक क्वेश्चन ये भी लिखिएगा 9998 इंटू 9995, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, मैं आपको नहीं बता रहा, इसमें बेस 10,000 का होगा तो 4 zeros आएंगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सबका रिप्लाई दूंगा कि उसका आंसर सही है या गलत। थैंक यू।